एवरीवन, क्या सच में अडोबी स्टॉक से पैसिव इनकम कमाई जा सकती है? क्या $3000 कैमरा जरूरी है और रियलिस्टिकली कितना अर्न हो सकता है? इन दिस वीडियो आई एम ब्रेकिंग डाउन द अडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर प्लेबुक। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी गियर मिथ, अर्निंग ट्रुथ, एल्गोरिथम रियलिटी और कैसे बिगनर्स गलती करते हैं। You don't need a $3000 camera. Adobe minimum 4 megapixel accept करता है. Minimum requirement is minimum 4 megapixel. आज के स्मार्टफोन उससे ज्यादा केपेबल है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? लाइटिंग, फोकस और क्लीन इमेज की नॉइज मैनेज हो सके। और कैमरा अपग्रेड तब करो जब लो लाइट शूट करना हो, कॉमर्शियल पोर्ट्रेट्स या प्रोडक्ट मैक्रो। द रियलिटी, Adobe accept images from any device meeting the 4 megapixel resolution standard. Start with what you have. मीन्स कोई भी डिवाइस आपका एक्सेप्ट हो सकता है, कोई भी स्मार्टफोन हो आपका एक्सेप्ट हो सकता है। बस मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? 4 मेगापिक्सल। एंड अपग्रेडेशन आप तभी करिए, अपग्रेडेशन चाहिए हो आपको जैसे कुछ स्पेसिफिक नीशेस के लिए यहाँ मैंने मेंशन करे थे, तभी आप लार लीजिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। स्मार्ट मूव, एक इमेज मल्टीपल इनकम, वन एसेट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अडोबी नॉन एक्सक्लूसिव है, मतलब आप सेम इमेज अडोबी स्टॉक पर, शटर स्टॉक पर, आई स्टॉक पर अपलोड कर सकते हो। एंड ये बिजनेस माइंडसेट है। दैट मीन्स मोर प्लेटफॉर्म, मोर एक्सपोजर एंड मोर सेल्स। आप एक ही इमेज को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे तो उससे आपकी अर्निंग ज्यादा ही होगी। सपोज एक प्लेटफॉर्म स्लो हो गया तो दूसरा उस पे कॉम्पनसेट करेगा। आप एक इमेज को इसलिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द स्मार्ट मूव। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम। Stop thinking like an artist, think like a solution. Artist मत बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। ये सबसे पावरफुल लेसन है। बायर्स आर्ट नहीं खरीदते हैं। द बायर डिजाइनर, एजेंसीज, मार्केटर्स, वो क्या खरीदते हैं? सोल्यूशन खरीदते हैं, द नीड। दे आर नॉट बाइंग आर्ट, दे आर बाइंग यूटिलिटी टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। जैसे कि सनसेट फोटो जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग है, लेकिन जो टीम कोलैबोरेशन इन ऑफिस वाली इमेजेस होती हैं वो ज्यादा सेल होती हैं। हाई डिमांड कॉन्सेप्ट, वर्क फ्रॉम होम, टीम कोलैबोरेशन, एआई टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। रैंडम फोटोग्राफी हार्ड ड्राइव में रहती है, लेकिन यूटिलिटी फोटोग्राफी जो होती है वो ही मोस्टली सेल होती है। तो आप ये अपलोड करने की जगह जो आपको अच्छा दिख रहा है उससे बेटर है कि आप जो हाई डिमांड है इमेजेस विच आर इन हाई डिमांड, उसको आप अपलोड करेंगे तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा। ओके, सो मोटो इज रैंडम फोटोग्राफी सिट्स ऑन हार्ड ड्राइव, यूटिलिटी फोटोग्राफी सेल्स। Let's move on to next slide. ओवर सैचुरेटेड ब्रॉड टॉपिक्स, तो ये आपके बिजनेस हो गया, ट्रैवल हो गया, फिटनेस हो गया। इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग इस पे इमेजेस, कंटेंट जनरेट करते हैं, अपलोड करते हैं। सो रादर देन सेलेक्टिंग दीज टॉपिक्स, आपको क्या सेलेक्ट करना है? हाई अपॉर्चुनिटी माइक्रो नीशेस। कुछ एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं फीमेल आर्किटेक्ट रिव्यूइंग ब्लूप्रिंट्स, barista steaming milk, electrician fixing a panel, back to school organization। ये सारे टॉपिक पे आप बनाएंगे तो आपके ये डाउनलोड्स ज्यादा आएंगी।
एज यहाँ पे लिखा है, ब्रॉड कैटेगरीज हैव हाई कंपटीशन एंड लो विजिबिलिटी. प्रॉफिट लाइज इन हाइपर स्पेसिफिक प्रोफेशन एंड माइक्रो सीजनल ट्रेंड्स. आपका कंटेंट जितना स्पेसिफिक कंटेंट होगा उसमें कंपटीशन क्या होगा, लेस कंपटीशन होगा, लेस कंपटीशन. लेस कंपटीशन होगा तो इससे आपकी क्या होगा, इमेजेस में विजिबिलिटी ज्यादा आएगी, हायर विजिबिलिटी. तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसे नीशेस सेलेक्ट करिए जो जिनमें कंपटीशन बहुत हाई ना हो. तो आपको ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट नहीं करने हैं, आपको सेलेक्ट करने हैं हायर विजिबिलिटी कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट which is high opportunity micro niches. तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है कि 3-4 महीने से पहले आप शूट कर लीजिए या फिर जनरेट कर लीजिए, जो भी आपको बेटर लगता हो वो सेलेक्ट कर लीजिए. तो इसमें आपका कंपटीशन कम होगा और विजिबिलिटी इमेजेस में ज्यादा आएगी. ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. नेक्स्ट देखते हैं. फोटोज में क्या होता है, डाउनलोड्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं. ये डाउनलोड का ग्राफ आपका बढ़ता ही बढ़ता है. और बट इसमें क्या होता है, पे आउट जो होता है वो आपका कम होता है. पे आउट क्या होता है, लेस होता है. और जिसमें आप देख सकते हैं कि $0.33 से ये $30 के बीच में ही रहता है. और वीडियोस का क्या होता है, वीडियोस में ये डाउनलोड्स आपके कम होते हैं, ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब कम होता है बेसिकली. और डाउनलोड्स जो होते हैं उसकी अर्निंग वो ज़्यादा होती है, विच इज़ अप्रॉक्स नियर अबाउट $2.80 to $80. इतना तक पॉसिबल है. तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज टू मिक्स बोथ. आप क्या कीजिए कि फोटोज भी अपलोड करिए और एसेट वीडियोस भी करिए, सो दैट मिक्सचर ऑफ बोथ फोटोज एंड वीडियोस. इससे आपकी अर्निंग क्या होगी, ये ज्यादा होगी. अ बैलेंस पोर्टफोलियो मिक्सेस बोथ वॉल्यूम फोटोज विद हाई टिकट एसेट. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. देयर इज नो न्यूबी बूस्ट, मीन्स आपने जैसे न्यू अकाउंट बनाया है, ऐसा यहाँ नहीं होता है. इसमें कोई एल्गोरिथम इसके हिसाब से वर्क नहीं करता है कि आपने न्यू अकाउंट बनाया है तो वो स्टार्टिंग में बूस्ट होगा ताकि आपके व्यूज आए, मतलब डाउनलोड्स आए बेसिकली. तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है. बहुत लोग सोचते हैं कि न्यू अकाउंट को पुश मिलता है, बट रियलिटी इज नो न्यूबी बूस्ट. इसमें क्या है, आपका मेटा डेटा ही आपका फ्यूचर है. फर्स्ट 10 कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट 10 कीवर्ड्स आर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट. टाइटल आपका जो है वो उसमें क्लीन होना चाहिए. टाइटल जो है आपका, जो आप इमेजेस अपलोड कर रहे हो, वो सपोज आपने कोई भी इमेज अपलोड करी है ये, तो इसका जो टाइटल है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि ये कोई यूजर सर्च कर रहा हो तो वो इजीली उसको सर्च कर सके एंड उसको इमेज वो जल्दी से मिल जाए. तो आपको इसलिए क्या करना है, ये मेन फोकस टाइटल पे करना है एंड कीवर्ड स्टार्टिंग के 10 कीवर्ड्स पर मेनली फोकस करना है. नो ब्रांड नेम्स, इसमें कोई भी ब्रांड नेम्स आपके नहीं होने चाहिए. यूज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, नो ब्रांड नेम्स, नो कैमरा स्पेक्स. आपको कैमरा की डिटेल्स नहीं डालनी है, हमने ये इससे क्लिक कर रहा है या उससे क्लिक कर रहा है, कोई ब्रांड नेम आपको नहीं करना है. केवल आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ही देना है. अगर कीवर्ड्स वीक हैं तो आपका अकाउंट जो है वो इनविजिबल होगा. तो इसलिए आपको क्या करना है, मास्टर कीवर्ड रिसर्च, अरेंज कीवर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है आप उसको पहले पुट करिए. जैसे हम 50 कीवर्ड्स पुट करते हैं, 50
तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के जो 10 होते हैं वो आपको बेस्ट रखने हैं। स्टार्टिंग 10 शुड बी बेस्ट, तभी आपका अकाउंट विजिबल होगा लोगों को। जो सर्च कर रहे हैं बेसिकली यूजर्स, वो डाउनलोड फिर कर पाए। तो इस स्लाइड में ये था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाउ टू किल योर अकाउंट, डोंट डू दिस। इट मीन्स अकाउंट कैसे बैन हो सकता है आपका, हो सकता है कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अकाउंट बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उसके लिए कुछ रीजंस हैं। तो आपका अकाउंट बैन होने के 3 ही रीजन हो सकते हैं। आईपी वायलेशन होगा, या कोई कॉपीराइट दिखेगा, या स्पैमिंग एंड फ्रॉड। तो तीनों पॉइंट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आईपी वायलेशन। मींस इसमें आपने अगर कहीं पे किसी जानी मानी ब्रांड का लोगो दिखा दिया, या ब्रांड नेम दिखा दिया, या फेमस कैरेक्टर्स जो हैं उनकी फोटो आपने अपलोड कर दी विदाउट प्रॉपर्टी रिलीज, तो आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी और पर्सन जो भी आता है स्पेसिफिक, तो आपको परमिशन या मॉडल रिलीज, प्रॉपर्टी रिलीज, आपको वो कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी रिलीज, कोई पर्सन है तो मॉडल रिलीज, वो आपको देना पड़ता है। अगर आप नहीं देते हैं तो क्या होता है, अकाउंट आपका रिजेक्ट हो जाता है या फिर बैन हो जाता है। कॉमर्शियल स्टॉक विदाउट रिलीज मीन्स रिजेक्टेड और बैंड। मैसिव बर्स्ट ऑफ लो क्वालिटी कंटेंट, मिसलीडिंग मेटा डेटा। जैसे आपने क्या किया कि बहुत सारी लो क्वालिटी कंटेंट आप अपलोड करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है। और मिसलीडिंग मेटा डेटा, जैसे आपने मान लीजिए फोटो डाली एक होली की, बट आपने क्या किया कि वहां पे कीवर्ड्स क्या करे, जैसे सपोज दिस इज अ पिक्चर ऑफ होली, ठीक है, और आपने जो कीवर्ड्स लिखे हैं उसमें आपने लिख दिया दिवाली, क्रिसमस, तो क्या होगा, वो आपका मेटा डेटा आपका रॉन्ग हो गया, मिसलीडिंग हो गया। तो जो यूजर्स होली सर्च कर रहे हैं, तो दिवाली सर्च कर रहे हैं, उनको होली की इमेजेस दिख रही हैं, तो इसकी वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो बंद हो सकता है। स्टॉक प्लेटफॉर्म्स आर स्ट्रिक्ट ऑन आईपी, वन लोगो कैन किल एन अकाउंट। तो इसलिए आपको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये बहुत रेयर होता है, बट आपको इन चीजों का फिर भी ध्यान रखना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी मेन यही चीज बताई गई है। अगर आपको कोई डाउट है कि आपने कोई ऐसी इमेजेस अपलोड करी हैं जिसमें कॉपीराइट इशू या कुछ भी इशू आ सकता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इज देयर अ पर्सन, अगर कोई पर्सन है, नोन पर्सन है, तो आपको क्या करना है, मॉडल रिलीज की रिक्वायर्ड होती है। ये चाहे वो सिल्हूट हो किसी का, या टैटू हो, या कुछ भी, मतलब किसी चीज के लिए भी, तो मॉडल रिलीज रिक्वायर्ड होता है। और अगर प्रॉपर्टी आर्ट है, रिकॉग्नाइजेबल प्रॉपर्टी है या फिर आर्ट है, तो आपको प्रॉपर्टी रिलीज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। You cannot sell commercial stock without these signed legal documents. इन legal signed document के ये अगर नहीं होगा तो आप सेल नहीं कर सकते। You cannot sell commercial stock. Moving ahead, technical quality the baseline. इसमें क्या होती है, आपकी जो टेक्निकल क्वालिटीज के ऊपर है वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेजोल्यूशन, जो आपने इमेज अपलोड करी, यहाँ आपको दिख रहा होगा पिक्सल्स दिख रहे हैं ये, तो वो आपका मिनिमम 4 मेगापिक्सल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका हो सकता है 100। फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं, ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। आप इसमें जेपीजी दिया और आप पीएनजी भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए होता है। इफ यू आर अपलोडिंग पीएनजी, तो इफ आप पीएनजी अपलोड कर रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है, बेसिकली बैकग्राउंड शुड बी ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
और इमेजेस जो होती हैं बहुत आजकल इस टाइम पे बहुत सारी रिजेक्ट हो रही हैं। तो मेन एक रीज़न होता है कि AI जनरेटेड, मोस्टली पीपल आर अपलोडिंग इमेज ऑफ एप्पल की इमेजेस बहुत ज़्यादा अपलोड हो रही हैं। तो क्या हो रहा है कि वो जनरल सी कॉमन सी बात है कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे, सब लोग वही अपलोड करेंगे। तो एक इमेज कई सारे बहुत अमाउंट में हो जाएगी तो उसका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, इमेजेस आप ऐसे ही जनरेट करिए, जैसे मैंने पहले स्लाइड में भी बताया था कि यूनिक करना है आपको इमेजेस अपलोड, जो बहुत उसका कंपटीशन लो कंपटीशन होगा तो आपकी इमेजेस की विजिबिलिटी हाई होगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एक्सेसिव नॉइज, ग्रेन, कीप ISO लो, artifacts, don't over compress, over sharpening, avoid halo censored dust, clean your lens। तो ये आपके कुछ रीजंस दिए गए हैं, रिजेक्शन के रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से इमेजेस रिजेक्ट होती हैं। आपको इमेजेस में नॉइज नहीं दिखानी, जिससे इमेज है आपकी तो उसमें डॉट डॉट सा आ रहा है, बहुत ही पिक्सलेटेड हो रही है, तो वो आपको इमेजेस वैसी नहीं रखनी है। आप वैसी इमेज अगर रखेंगे तो आपकी इमेज रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। और आपको ओवर कंप्रेस नहीं कर देना है, और इमेज अच्छी दिखाने के लिए हमने शार्पन बहुत ज़्यादा कर दिया, ओवर शार्पनिंग कर दी है, ये तो हमें ऐसा नहीं करना है। और सेंसर जो क्लीन योर लेंस, आपका सेंसर इशू आता है, डस्ट आता है उस पर, तो आपको क्या करना है, अपना लेंस को क्लीन करना है। कैमरा क्लिक करते समय आपको वो इमेज एकदम क्लियर चाहिए है, तो आपको एकदम क्लीन इमेज लेनी है। बिफोर टेकिंग एनी इमेज यू शुड फर्स्ट क्लीन योर लेंस। तो आपकी जितनी फाइल क्लीन होगी, यूनिक होगी, वो ही आपकी इमेजेस एक्सेप्ट होंगी। ओनली दोज इमेजेस विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है। द पेचेक, हाउ रॉयल्टीज वर्क। अब हम देखते हैं कि हम रॉयल्टीज इसमें कैसे वर्क करती हैं। तो फोटोज, वेक्टर्स, इलस्ट्रेशंस जो होती हैं उसका 33% कमीशन हमें मिलता है जो अर्निंग होती है। वीडियोस का मिलता है 35% कमीशन। वेरिएबिलिटी, अर्निंग डिपेंड्स ऑन द बायर्स प्लान। तो अ सब्सक्रिप्शन डाउनलोड पेज लेस देन ऑन डिमांड डाउनलोड। इसमें क्या होता है कि जैसा बायर प्लान लेगा उसके हिसाब से ही आपकी अर्निंग होती है। इनकम जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल इनकम फिक्स नहीं होती, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल इनकम, इट इज नॉट फिक्स्ड। Bonus, high volume contributor 150 plus asset year can earn free creative cloud access। तो मोस्टली ऐसा लास्ट ईयर तक हुआ था, अभी 2026 का लास्ट ईयर तक ऐसा हुआ था कि इमेजेस की एसेट आप इतना अपलोड करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो अभी इस ईयर का अभी कंफर्मेशन नहीं आया है कि कितने इमेजेस का, अभी कंफर्मेशन नहीं आया कि इस बार आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अभी लास्ट तक के लिए हमारे पास क्या आया था कि अगर आप 150 प्लस एसेट अपलोड कर लेते हैं यू विल अर्न फ्री क्रिएटिव क्लाउड एक्सेस। कुछ टाइम के लिए आपको फ्री क्रिएटिव क्लाउड एक्सेस मिल जाता है फॉर फ्री, अगर आप 150 प्लस एसेट हर एक साल में आप अपलोड करते हैं तो। एंड इसके तरीके से आपके कई सारे और भी बेनिफिट्स आते रहते हैं। अभी रिसेंटली में आप आया था फायरफ्लाई कंट्रीब्यूटर बोनस। ये अभी रिसेंटली आया था, इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। द रियलिटी चेक, वॉल्यूम एंड टाइम।
तो ऐसा इमेजेस में क्या होता है, स्टॉक इज अ वॉल्यूम इन पोर्टफोलियो बिजनेस, इट इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। देखिए इमेजेस में क्या है, स्टॉक बिजनेस क्या है, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो मंथली आपने स्टार्टिंग में अपलोड, जैसे आप न्यू यूजर हैं, न्यू न्यू अकाउंट है आपका, आपने न्यू अकाउंट ओपन करा है, तो आपने जस्ट अकाउंट ओपन किया है तो आप अपलोड करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग जो मंथ है 1 to 2 मंथ में आपकी अर्निंग क्या होगी, एकदम जीरो होगी। ठीक है, जीरो सेल्स पॉसिबल है। जैसे ही आप 300-500 एसेट रीच करोगे, आपका ग्राफ जो होगा, ट्रैक्शन बिगिंस, स्टार्ट होगा। ठीक है, और जैसे आप 1000+ एसेट कर लोगे तो आपकी कंसिस्टेंट इनकम हो जाएगी, उसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आप जैसे नया अकाउंट बनाते हो तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आपकी अर्निंग डे 1 से ही स्टार्ट हो जाएगी या डे 2 से ही स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग मंथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, किसी को 1 to 2 मंथ्स में जैसे लिखा हुआ है, किसी को ज्यादा भी लग जाता है, किसी को कुछ टाइम भी लगता है। तो आपका एसेट जिस हिसाब से अपलोड होते जाएंगे उस हिसाब से ही अर्निंग हो जाएगी। बट ऐसा भी नहीं है कि आपने एसेट अपलोड कर लिया है बहुत सारा तो बहुत अर्निंग होगी और कम किया तो कम करनी होगी, इस पे भी डिपेंड नहीं होता है। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ द इमेजेस, आप कितनी अच्छी क्वालिटी है। यूनिक कंटेंट, तो ये दीज आर द 2 मेन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं जिससे आपका अकाउंट ग्रो हो सकता है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। 50 इमेजेस आप एक दिन में अपलोड करेंगे तो वो इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन 3 to 5 क्वालिटी इमेजेस आप वीकली अपलोड करेंगे तो वो ही आपका प्रॉफिटेबल होगा। वीकली आपने अपलोड करा या कुछ कुछ डेज में आपने अपलोड करा, कंसिस्टेंसी करी, कंसिस्टेंट अपलोड करा आपने, तो ही वो आपका अकाउंट जो है वो ग्रो करेगा। कंसिस्टेंसी सिस्टम को सिग्नल देता है। Uploading 3 to 5 quality high regularly signals activity better than dumping bulk content. Use each batch to improve your keyword strategy. आपने क्या करना है, एक साथ ही सारे दिन में अपलोड नहीं करना, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ कुछ दिन में आप एक फिक्स भी कर सकते हो, आप रेगुलर भी कर सकते हो, बट आप कुछ कुछ दिन में आपको बनाना है ताकि आपके अकाउंट में कंसिस्टेंसी बनी रहे। So this is all about consistency and image uploadation. Next देखते हैं आपकी why Adobe Stock wins। तो ऐसा क्यों होता है कि बाकी अदर कंपनीज भी हैं, लाइक शटरस्टॉक, ड्रीम्स टाइम, तो उनका रेवेन्यू या उनकी मार्केट इनसाइट, मार्केट जो है वो प्लेस ज़्यादा क्यों नहीं है अडोबी स्टॉक से। बाय अडोबी स्टॉक विंस, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि क्योंकि अडोबी स्टॉक इसलिए स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर इंटीग्रेटेड है। कि डिजाइनर्स जब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर बाय करते हैं, यूज करते हैं, तो उन्हें इमेजेस ढूंढने के लिए बाहर की जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अदर उन्हें जगह पे गूगल करने की या जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंटीग्रेटेड है अडोबी स्टॉक, तो इसलिए वो वहां से परचेज कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसलिए एडवांटेज है, इसका एडवांटेज क्या है, बायर्स ऑलरेडी अडोबी इकोसिस्टम में होते हैं, सर्च करना इनके लिए इजी होता है और इसमें ट्रस्ट फैक्टर भी हाई होता है, इजी टू सर्च। एक पॉइंट आपका ये हो गया, ट्रस्ट फैक्टर भी हो जाता है। आप काम कर रहे हो और आपको इमेजेस या कोई भी एसेट की जरूरत है, तो आपने सीधे अडोबी स्टॉक वहीं पर से ही अडोबी स्टॉक वाला ऑप्शन क्या है आपको उसी में मिल जाता है, तो इसलिए वो बहुत इजी हो जाता है लोगों के लिए। और एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अडोबी का कस्टमर बेस ऑलरेडी ग्लोबल और प्रीमियम है, इसलिए काफी कंट्रीब्यूटर्स के लिए अडोबी स्टॉक रेवेन्यू वाइज कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करता है।
सिंपल वर्ड्स में कहें, अडोबी के पास बिल्ट इन बायर्स, इसलिए अडोबी स्टॉक विंस, वी कैन से। लास्ट स्लाइड है हमारी, योर नेक्स्ट 4 steps. Audit your hard drive, find existing business images, people, tech, work, check your gear, ensure you can shoot clean 4 megapixels. Sign up, create your account. Remember, it's non-exclusive. Master metadata, spend more time on keywords than you do editing. Point है आपका audit your hard drive. आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रॉब्लम इमेजेस, जिसमें रिलेटेड टू पीपल, टेक, वर्क, वो आपको फाइंड करके आपको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। चेक योर गियर, इंश्योर यू कैन शूट क्लीन 4 मेगापिक्सल प्लस इमेजेस, स्मार्टफोन इज ओके। आप स्मार्टफोन से 4 मेगापिक्सल्स तक ही, 4 मेगापिक्सल या उससे ज्यादा ही आपको क्लिक करनी है, ताकि जो आपका आउटपुट आए वो क्लीन एंड क्लियर आए एंड इमेजेस आपकी ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट हो सके। साइन अप, क्रिएट योर अकाउंट, रिमेंबर इट्स नॉन एक्सक्लूसिव। आपको याद रखना है कि नॉन एक्सक्लूसिव है, तो आप यहाँ भी अपलोड कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, यू कैन अपलोड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल platform. Master metadata, spend more time on keywords than you do editing. Spend more time on keywords than you do on editing. आपको एडिटिंग से ज्यादा आपको ध्यान किस पर देना है, कीवर्ड्स पे देना है। आपका कीवर्ड जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपके डाउनलोड्स होंगे। तो Adobe start with what you have, grow with what you learn. तो इसमें मैं लास्ट बोलना चाहूंगी, Adobe स्टॉक से पैसे आप कमा सकते हो, लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टॉक से आप पैसे कमा सकते हो, यू कैन अर्न, बट इसके लिए आपको क्या जरूरी है, आपको पेशेंस रखना है, स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है, पोर्टफोलियो आपको अच्छा बनाना है, ये इस सब पोर्टफोलियो आपको अच्छा बनाना है, इन सब चीजों पे ही आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो आप अगर अर्निंग पैसिव, इफ यू वांट टू अर्न पैसिव इनकम, तो आप Adobe स्टॉक ज्वाइन कर सकते हैं। तो Adobe स्टॉक से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस अबाउट Adobe स्टॉक, contributor and AI tools, you can check out my videos.